राष्ट्रीय नीति अनुसंधान और विकास के शुभारंभ के साथ भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला को बढ़ा सकता है। डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने इस बारे में और अधिक जानकारी दी। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पॉलिसी है एक तरह से गेम चेंजर के हिसाब से बात की जा रही है कि R&D और अलग अलग पहलू हैं इसके, तो कुछ इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो हम लोगों को बताएं। हाँ, आप सब जानते हैं कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और भारत में जेनेरिक ड्रग्स के उत्पादन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। साथ में हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस की भी अच्छी इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं कि ये दोनों इंडस्ट्री सिर्फ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से आगे बढ़ के इनोवेशन और अनुसंधान पे ध्यान दें। इस पॉलिसी के तहत हम रेगुलेटरी जो नियंत्रण रहता है उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग लाना चाहते हैं। सेकंड, दूसरा, हम दोनों इंडस्ट्री को रिसर्च करने के लिए रिसर्च करके जो आज की ज़रूरियत है, कल की ज़रूरियत आवश्यकता है, उन प्रोडक्ट्स पे अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और तीसरा, हम ये चाहते हैं कि जो भारत में पब्लिक सेक्टर और खानगी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च हो रहा है अलग अलग जगह पे, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, संकलन हो, तो हमको कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी की इनोवेटिव ड्रग्स एंड डिवाइसेस मिल पाए। ये जो प्रिप है, जो प्रमोशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च पॉलिसी है, ये एक तरह से जो इंस्टीट्यूट्स है जो साइलोज में अभी तक काम करते थे, अब उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएंगे। तो कितना गवर्नमेंट का आउटले गवर्नमेंट ने सोचा है कि इतना पैसा हम इस पॉलिसी में लगाएंगे, इससे हमें इस तरीके से बेनिफिट होगा? हाँ, तो एक तो प्रिप का आज की तारीख में हमारे पास आउटले 5,000 करोड़ का है। इस 5,000 करोड़ को दो भाग में बांटा गया है। 700 करोड़ का हम पब्लिक सेक्टर में, मतलब कि जो नाइपर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के, उनमें हम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जिसमें स्पेसिफिक एरियाज़ पे रिसर्च होगा और एक पब्लिक कैपेबिलिटी तैयार होगा, एक क्षमता तैयार होगा। दूसरा जो अमाउंट है 5,000 का, बाकी जो 4300 करोड़ का जो अमाउंट है, उसमें हम इंडस्ट्री को 6 प्रायोरिटी एरियाज, अग्रिमता के जो क्षेत्र हैं, जिसमें ड्रग डिस्कवरी आ गया, एंटीवायरल ड्रग डेवलपमेंट आ गया, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आ गई, जो AI लिंक्ड मेडिकल डिवाइसेस हैं, ऐसे हम 6 पसंद किए हुए क्षेत्र में इंडस्ट्री को अपना पैसा लगा के रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। मैम, जैसे DBT हो गया, GST के इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स को आप लोग कैसे अपने साथ लेके चलेंगे? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में हमारे पास रिसर्च तो हो रहा है, भारत में रिसर्च की क्षमता भी बहुत अच्छी है और अलग अलग विभागों में ये रिसर्च बटा हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। तो बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DST, नाइपर्स, ICMR, सब जगह मेडिकल, क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल रिसर्च हो रहा है। उपरांत IIT में भी आप जानते हैं कि वहाँ पे भी मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो रही है। हमने इसमें एक परिकल्पना ये किया है कि सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक काउंसिल बनाने की एक परिकल्पना है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और रिसर्च प्रायोरिटाइजेशन, ये दो हमने प्रिंसिपल्स पसंद किया है इस पॉलिसी में। एंड थ्रू प्रिप हम चाहते हैं कि इन सब जो क्षेत्र में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च हो रहा है, जो संशोधन हो रहा है, उसमें इंटीग्रेशन हो ऑन द सेलेक्टेड नेशनल प्रायोरिटीज़। मैम, इस वक्त जो मार्केट शेयर है भारत का फार्मा एंड मेडटेक सेक्टर में करीब 50 बिलियन USD है। इस पर्टिकुलर ये जो पॉलिसी है, इससे आपको लगता है कि हम लोग जो 150 बिलियन का मार्क है उसको पाने में बहुत जल्दी हम लोगों को मिल जाएगा? मैं समझती हूँ कि ये पॉलिसी और स्कीम दोनों इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी, क्योंकि जो ग्रोथ हम देख रहे हैं 50 से 130 या 100 बिलियन तक जाने का, उस ग्रोथ का लगभग 2/3 हिस्सा इनोवेशन से आएगा। तो अगर हम इनोवेशन को प्रोत्साहन नहीं देंगे, इनोवेशन करने के लिए एक इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, तो ये जो ग्रोथ हम अपेक्षा कर रहे हैं वो शायद मुमकिन नहीं है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत लगभग कम से कम सालाना हम एडिशनल 10 से 12 बिलियन का ग्रोथ देख सकते हैं, अगर ड्रग डिस्कवरी करने में इंडस्ट्री इस पॉलिसी का भरपूर उपयोग करके
प्रिप का उपयोग करके आगे बढ़ती है। बड़ी कंपनियां जो हैं भारत में वो आज भी अपने सालाना आवक का लगभग 10% रिसर्च पे लगाती है, पर ये रिसर्च काफ़ी जगह इंक्रीमेंटल होता है, ड्रग डिस्कवरी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च शायद होने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि इस पॉलिसी और इस PRIP के कारण इंडस्ट्री अपने रिसर्च एफर्ट्स को फोकस करेगी, इंटेंसिफाई करेगी, सुदृढ़ बनाएगी और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उस पे रिसर्च करके जो इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलनी चाहिए वो लाने में इंडस्ट्री ज़रूर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री से जो बता रही थी कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर इनोवेशन पॉलिसी है इससे कितना बड़ा लाभ मिलेगा और एक तरह से ये मील का पत्थर साबित हो सकता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। काम पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब देखिए कारोबार